हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग वेलकम बैक। हम लोग करेंगे हम अदर फार्म को। अभी हमने पीछे क्या बताया था, पैरेलल फार्म बताया था। अब हम देखेंगे पॉइंट स्लोप फार्म। अब हम लोग तीसरा केस पर करेंगे स्ट्रेट लाइन में कि वेरियस फार्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फार्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फार्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में अब हम लोग तीसरा फार्म करेंगे, एकदम रटा रहे नाम के साथ, पॉइंट स्लोप फार्म। यानी ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसमें क्या है, पॉइंट दिया हो और लाइन के ऊपर का पॉइंट, एक पॉइंट दिया हो और उस लाइन का स्लोप दिया हो। पॉइंट स्लोप फार्म, समझ बात आ रही है? ऐसे लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है जिसमें क्या हो, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हो। यानी जैसे यह लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया जाए। बोलो क्लियर? तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, x1, y1, ये पॉइंट मिल गया। और इस लाइन का स्लोप दिया जाए। स्लोप क्या है, m दे दिया जाए। m बराबर tan थीटा पढ़े हो, तो यह m जो है यह किसके बराबर होगा, tan थीटा के। स्लोप m tan थीटा, यानी इस लाइन का यह एंगल दिया जाए। देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, हो सकता है m की वैल्यू निकाल करके दे दे कि स्लोप हमारा 2/3, 3/4 है, या हो सकता है कि आपको एंगल दे दे और स्लोप निकालना। बोलो क्लियर? ये वर्ड क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो पॉइंट स्लोप फार्म एक्सप्लेन हो गया कि ऐसे देखो, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो दो पैरामीटर चाहिए, दो चीज़ें। पैरेलल वाली लाइन को छोड़ दो, पैरेलल में क्या था, एक ही पॉइंट दिया था, तो पैरेलल होना एक कंडीशन हो गई थी ना, ऐसे लाइन जा रही थी। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है तो वहाँ दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, पैरेलल लाइन में क्या था, एक पॉइंट दिया था लाइन के ऊपर और यह कंडीशन थी कि लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल। वहाँ भी इनडायरेक्टली दो चीज़ हो गई। और जितने इक्वेशन पढ़ोगे, 4-5 इक्वेशन पढ़ना है, सब में दो चीज़ दी होगी। यहाँ पर पहली चीज़ क्या मिल गई आपको, पॉइंट, पहला चीज मिल गया। दूसरा चीज आपका क्या मिल गया, स्लोप। बिना दो कंडीशन को दिए हुए कभी भी लाइन का इक्वेशन आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एकदम लर्न करना पड़ेगा कि क्या क्या दो कंडीशन मिलनी है, कौन कौन सी दो कंडीशन दी है, तो आप कौन सा इक्वेशन लिखोगे, एकदम रटना पड़ेगा पहले से। तो क्या है, पॉइंट और स्लोप, एक पॉइंट दे दिया और एक स्लोप दे दिया। स्लोप में दो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी दो। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एंगल थीटा दे दिया जाए तो m = tan थीटा से आप क्या करोगे, स्लोप निकाल लोगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि m की हमारी डायरेक्ट वैल्यू दे दे 2/3 और 3/4। बोलो समझ में आ गया? तो अब ऐसे लाइन का जो इक्वेशन आएगा, इस लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन कब कंडीशन लगेगी, जब एक पॉइंट, पॉइंट का मतलब एक पॉइंट दिया हो और क्या उस लाइन का स्लोप दिया हो, तो यह इक्वेशन होगा y - y1 और m x - x1। अब m क्या है, या तो डायरेक्टली दिया जाए और या तो क्या होगा, एंगल दिया जाएगा। तो यदि एंगल दिया जाएगा तो m कैसे निकालोगे, tan थीटा। यही m आपका क्या है, स्लोप है। यह m क्या है, स्लोप। बोलो क्लियर? अब आप किसकी किसकी वैल्यू पुट करोगे, पॉइंट दिया होगा तो y1 और x1 पुट कर दोगे, और स्लोप निकाल लोगे या दिया होगा तो आप m की वैल्यू पुट कर दोगे, x1 पुट कर दोगे, y1 पुट कर दोगे, तो आपका इक्वेशन x और y में मिल जाएगा। ये तो पढ़े हो 10th में कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x y और कांस्टेंट में रहता है। तो जब आप x1
y1 x1 m की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, y बचेगा और कांस्टेंट बचेगा। नोट करो इसको, अगेन हम इस पर न्यूमेरिकल कराते हैं। नोट करो तो इस पर बेटा ये चल रहा है स्क्रीन नहीं इसका, हाँ वो कैमरे वाला नहीं, वॉल्यूम भी बढ़ता होगा और लाल का याद है उधर, हाँ ठीक। चलो नोट करो इसको, फिगर बना के एकदम रट जाओ, फिर न्यूमेरिकल अगेन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लाइन वही है, अलग अलग तरीक़ों से इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं, कभी किसी मेथड से कभी किसी मेथड से। जल्दी नोट करिए आप लोग, हो गया। चलो अब इस पर हम आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। कैसे समझ में आ गया कि दो चीज़ दी जाएगी। इस सवाल में क्या क्या दिया है, हाँ एक पॉइंट दिया है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है कि जिस पॉइंट से होके लाइन जाएगी। स्लोप में क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, दो। एक पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एंगल डिग्री दे रखी है, हाँ वो आपको tan थीटा से निकालना होगा या दे दिया होगा, या m की वैल्यू डायरेक्टली दी होगी। तो हम दोनों पर सवाल करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे 1 को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 3 and slope is 3। स्लोप हमारा लाइन का कितना है, 3 है। कर लोगे, ठीक है। लाइन का स्लोप कितना है, 3। तो अब हम पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो एक पॉइंट हमको मिल गया बेटा, और यहाँ पर क्या मिल गया, स्लोप 3 मिल गया, मिला कि नहीं मिला है। तो अब पहले आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लिख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लिखो, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब यहाँ तुम देख रहे हो कि x1 इक्वल टू क्या है, 2, y1 इक्वल टू क्या है, 3, और क्या दिया है आपको, m इक्वल टू क्या है, 3। तीनों डेटा मिल गए। वैल्यू पुट करो, y माइनस 3 इक्वल टू 3 x माइनस 2, y माइनस 3x माइनस 6। सबको उधर ले जाओ, इसको इधर ला लो, तो -3 + 6 इक्वल टू 3x माइनस y, 3 इक्वल टू 3x। इसको भी उधर ले जाओ। ऐसे भी देखो आंसर लिख सकते हो आप लोग, लेकिन जनरली क्या होता है ना, राइट साइड 0 करके लिखते हैं। तो इसको क्या करो, उधर लेके चले जाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उस साइड में 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दोनों में से जो भी आंसर आपको लिखना है लिख सकते हैं। अरे बोलो, कोई समस्या? अरे आ गया समझ में? वैल्यू पुट करनी है, अरे बताओ। हाँ y माइनस 3x प्लस 3 तुम्हारा 3 आ रहा है,
3 आ रहा है और y प्लस में आ रहा है और हाँ तो तुम्हारा या माइनस में आ रहा होगा, हाँ। तो उससे क्या अंतर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ वो तो आप जैसे चाहो वैसे लिखो, ठीक है। अब चलो इसी पर हम एक दूसरा सवाल लिखते हैं। लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -2, 0 and makes angle 60 degree with plus x axis। तो ठीक है, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ऐसे आप लिख लो, सब वैल्यू लिखो। x1 इक्वल टू क्या होगा -2, y1 इक्वल टू 0 और स्लोप m tan 60 होगा, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होगी √3। यही तो है, बोलो। यही चीज़ें तो आपको गिवन है एज पर क्वेश्चन। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, m की वैल्यू √3, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2, तो हो गया प्लस। तो ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको सिंप्लीफाई तो आप लोग कर लोगे ना, बोलो। सिंप्लीफाई तो कर लोगे, करना होगा तो नोट कर लो। अब इसमें एक नोट करो, हो गया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जिसका डायरेक्टली यूज करोगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक कंसेप्ट आपको यूज करना है। हालांकि नहीं यूज करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन यदि याद है तो और इजी होगा। देखो कंसेप्ट क्या है, एक देखो, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा 0 0, ठीक है। एंड स्लोप एम है, स्लोप तो दिया रहेगा दो तरीके से। तो अब जरा ध्यान से देखो, तुम लोग डायरेक्ट यूज करना है एग्जाम में। देखो ओरिजिन से पास हो रही है, लाइन ऑफ इक्वेशन यही है। इधर देखो, बोर्ड पर देखो, हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो y1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा बेटा y बचेगा। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो राइट साइड में क्या बचेगा mx। तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर लेना। आ गया समझ में, क्योंकि आया तो वहीं से है ना, तो उतना लिखने की बजाय आप डायरेक्ट यूज कर लोगे। समझ आ गया। अब इस पर भी एक क्वेश्चन कर लो। लिखो फाइंड, हाँ लगता है कॉन्फिडेंस है तो मत लिखो, एक लाइन का तो क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग ओरिजिन, ऐसे देगा, इसलिए करा रहा हूँ एक एक ताकि प्रैक्टिकल कर लो। ओरिजिन एंड स्लोप -2। अब देखो यदि यह याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ रख के सिंप्लीफाई करोगे। तो ओरिजिन दे दिया यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या होगा y बराबर mx, y हो गया m की वैल्यू -2x, तो क्या हुआ -2 इधर कर लो, y + 2x = 0, ठीक है।
तो आज हमने दो बताई। एक तो वेरियस फॉर्म क्या बताया था, लाइन पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, बोलो ठीक। अभी दूसरा क्या बताया, पॉइंट स्लोप फार्म रटा है, यानी एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है, दो चीज़ मिल गई, इन्हीं दो से होना है। तो लाइन का इक्वेशन यह था। लेकिन लक बाई चांस दे दिया कि लाइन ओरिजिन से होके पास हो रही है, बोलो ओरिजिन से होके पास हो रही है, तो बताया कि x1 y1 0 होगा, तो डायरेक्ट आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वेरियस फॉर्म ऐसे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद सब पर ऐसे दो दो तीन तीन सवाल करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग रेफरेंस बुक से सवाल करके लाओ, कम से कम 10। बेटा तुम भी कहीं से अरेंज इन्हीं से कर लो, जैसे भी है। हाँ अच्छा ठीक बेटा, ये आप कर दो, नेक्स्ट में हम लोग अपने मिलेंगे।